हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब की जो रानी थी वो गर्भवती थी। तो रानी साहब का जुड़वा कन्या जन्म ली। तो देखने का तो जुड़वा कन्या थी, लेकिन एक कन्या थी, एक नागिन थी। दिन में रहती थी कन्या और रात में नागिन बन जाती थी। राजा रानी को पता नहीं चलता था। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी अपना दूध से उसे पाली पोसी, अपना पुत्री मान के पोसी पाली, बड़ा की। फिर भी रानी को पता नहीं चला। रात्रि के समय में नागिन बन के भोलेनाथ के मंदिर चली जाती थी। और भोलेनाथ से यही कहती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे मनुष्य का अवतार से जन्म दिए हैं, लेकिन मेरा राज ही रखिएगा। ऐसा ना कि जिसमें मेरा राज सारा संसार जाने, वैसा नहीं करिएगा। भगवान भोलेनाथ इसकी पुकार प्रतिदिन सुनते थे और ये भगवान से प्रार्थना करके और अपने माता के पास चली जाती थी। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने आती थी। गुरु भाई बहना, राजा साहब दोनों का पढ़ाई करने के लिए स्कूल में नाम लिखवा दिए। दोनों लड़की पढ़ने जाने लगी। बड़े प्रेम से दोनों रहती थी। धीरे धीरे राजा का दोनों कन्या बड़ी हो गई। गुरु भाई बहना, जब बड़ी हो गई तो राजा की कन्या को दोनों का राजा साहब विवाह ठीक कर दिए। ठीक, दोनों का एक ही घर में ठीक कर दिए। जब विवाह ठीक कर दिए तो छोटी लड़की जो राजा की थी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यही लगता था कि हम तो एक नागिन है, यदि मेरा ससुराल वाले जान जाएंगे तो मेरा रिश्ता टूटेगा से टूटेगा, मेरा बहन का भी रिश्ता टूट जाएगा, मुझे कोई नहीं स्वीकारेंगे। माता उसे बहुत मनाई, उसके पिता भी बहुत मनाए, लेकिन लड़की शादी करने को लिए तैयार नहीं थी। लास्ट में राजा साहब डांट फटकार करके और कहने लगे, यदि तू शादी नहीं करोगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो, लड़की, शादी करने के लिए मजबूर गार्जियन को नहीं करना चाहिए, माता पिता को। राजा साहब ने उसको डराए धमकाए, लड़की तैयार हो गई। शादी का सोमवार रचा गया। जब शादी का सोमवार रचा गया तो जो वर था दोनों का द्वार लग गया, सोमवार में चल गया। सोमवार के बीच दोनों का शादी हो गया। दोनों बहना अपना ससुराल चली गई। अब ये तो लड़की नागिन थी गुरु भाई बहना, से तो आधी रात में प्रतिदिन नागिन बन जाती थी। अब ये कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो ससुराल में हूं, किसी से बता भी नहीं सकती हूं, किसे बताऊं। आधी रात हुआ,
ये जो छोटी वाली बहन है वो बड़ी बहन को आवाज देती है। बड़ी बहन अकबका के निकलती है। बोलो बहन, क्या कहना है? कहती है कि बहन, जब जन्म लिए तब से आज तक कुछ राज छुपा के हम रखे हैं। ये राज क्या तुम्हारे सामने हम रख सकते हैं? मेरा राज को तू छुपा सकती हो? बहन ने बोली, हाँ, हम सगी बहन हैं, तुम्हारा राज को हम छुपाएंगे, बताओ। कहती है बहन, एक माता का दूध पिए हैं, लेकिन आज हम एक नागिन हैं। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक नागिन बन जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा राज ही रखिएगा। आज मैं कैसे जाऊं? एक कहती है कि बहन, तूने पलंग के नीचे बैठ जाओ, एक नागिन का रूप धारण कर लो और भगवान से विनती करो, हे भगवान भोलेनाथ, आप मुझ पे सहायता हो जाइए, आप मुझ पे सहायता हो जाइए और आज हम आपका मंदिर नहीं आ सकते। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उस पे सहायता हो गए। पलंग के नीचे नागिन रूप धर के और भगवान का पुकार ली। भगवान उसका पुकार सुन लिए। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो इसका पति का नाक डस लिया। इसका पति का नाक डस लिया। ये तो लड़की कन्या बन के रह रही थी, उस घर में दुल्हन थी। पति का नाक डस लिया। जब नाक डास लिया तो उसके सारा परिवार बेचैन हो गए। बेचैन हो गए, छटपट छटपट पूरा व्याकुल होके बिलक बिलक रोने लगे। ये लड़की भी व्याकुल होके रोने लगी। इसके माता पिता भी आए। सारा परिवार उदास हो गए। इसका मृत्यु के बराबर हो गया कि लगता है कि जैसे मृत्यु हो गया है लड़का का। नई नवेली दुल्हन आई थी, कलंकिनी नाम रखा गया कि दुल्हन आई और मेरा बेटा मर गया। गांव वालों ने ताने मारने लगे। लड़की ने क्या की कि झट से भोलेनाथ के मंदिर चली गई। भोलेनाथ के मंदिर चली गई और जाकर भोलेनाथ से कहती है कि भगवान, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने मेरा सुहाग छीन लिए। यदि ऐसा बात था तो मेरा ब्याह ही नहीं करवाते। मेरा मनुष्य तन में क्यों आप मनुष्य के ओद्र से दिए थे जन्म? आप एक मनुष्य के ओद्र से दिए, तब तो आज हम बन गए हैं मनुष्य। दिन मनुष्य रहते हैं, रात में नागिन रहते हैं कुछ ही पल के लिए। हम यदि नागिन का ओद्र से पैदा लेते तो दिन रात जंगल में घूरते। हे भगवान भोलेनाथ, मेरा पति का जीवन दान आपको देना होगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर कहते हैं कि जाओ और जाकर अपने आंगन में खड़ी होकर और अपने सास और ससुर से कहना कि क्या हम पति का प्राण वापस ला सकते हैं किसी भी रूप में? क्या आप मुझे स्वीकारेंगे? ये जो लड़की थी, लड़की आकर अपने सास और ससुर को कहती है, हे पिताजी, हे माताजी, आपका बेटे का तो नाग ने डास लिया है और इनका प्राण निकल गया, लेकिन अपने सुहाग अमर करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या सिंदूर का लाज बचाएं? अपना सिंदूर को लाज बचाने के लिए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं। यदि मेरा सिंदूर का लाज बचेगा तो आज से हम एक समय दिन या रात कुछ पल के लिए नागिन बन जाएंगे। भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिए हैं। उसके सास और ससुर ने मान लिए। जब मान लिए
तो ये लड़की एक नागिन बन गई। नागिन बन के अपने पति को विष चूस के और मनुष्य बन गई। सारा लोग देखते के देखते रह गए। गांव वालों ने उंगलियां उठाने लगे, कहने लगे राजा साहब, यदि नागिन बहू रहेगी तो पूरा गांव में लोग को डांसेगी। ये जो लड़का था वो बोला आपका स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार है। मेरा जीवन दान देने वाली कोई नागिन नहीं हो सकती है। मेरा पत्नी है, अर्धांगिनी है मेरे लिए। इसके लिए मेरा जान भी चला जाएगा तो अपना जान चला देंगे। इन्होंने अपना सिंदूर को लाज बचाने के लिए नागिन बन गई। कोई बात नहीं, भगवान ने इसे स्वयं सहायता होकर इसे नागिन बनाकर विष चूसने को लिए भेजे हैं। मेरा जीवन दान इन्होंने दी है। उसके सास ससुर ने बोले जब मेरा बेटा नहीं तो बहू कहाँ? जब मेरा बेटा तो बहू, मेरा बेटा का बहू ने जीवन दान दिया है, अपना सिंदूर का लाज बचाई है, तो इसका सिंदूर के लाज के लिए मुझे कोई इतराज नहीं। अपना सिंदूर को लाज बचाने के लिए इन्होंने नागिन बन गई है। भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर राजा रानी को और उसके बेटे को धन्यवाद दिए और जय जयकार किए और कहने लगे हे राजन, तूने परीक्षा में पास हो गया। तुम्हारा जो बहू है आज से नागिन नहीं बनेगी। अपने पति का प्राण वापस लाने के लिए नागिन बनी। हमने इसे इसलिए बोले कि पता नहीं तू स्वीकारेगा या नहीं, इसीलिए हमेशा वरदान दिए कुछ क्षण के लिए। आज से नागिन नहीं बनेगी, आज से तुम्हारे साथ सबके साथ मनुष्य बन के रहेगी। इसका जीवन मनुष्य तन रहेगा, कभी दोबारा ये नागिन नहीं बनेगी। सारा परिवार जो थे इस पर खुश होकर भगवान भोलेनाथ को नमन किए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए और कहने लगे मेरा जो बहू है वो भाग्यशाली है। लोगों ने उंगली उठाए कि ये अभागन है, कुलच्छनी है, लेकिन मेरा बहू कुलच्छनी नहीं है। मेरा बहू को दरवाजा लांघते ही मेरा घर भगवान पधारे, मेरे घर भोलेनाथ आए, दर्शन दिए। इससे बड़ा भला क्या हो सकता है। वहाँ के लोग को पूरा प्रशंसा हुआ कि राजा के घर जो बहू आई है उसके दर्शन देने भगवान भोलेनाथ स्वयं आए और उन्होंने अपने शक्ति से पूजा पाठ से प्रसन्न होकर एक नागिन बन के पति का जीवन को लौटाकर और प्राण वापस लाई, अपना सिंदूर का लाज बचाई, उसका अपना मांग का सिंदूर उदास नहीं होने दी। ऐसा बात सुनकर भगवान भोलेनाथ को सब पूजा पाठ करने लगे और भगवान को नमन करने लगे। और जो भी वहाँ के लोग थे इसे लक्ष्मी मानते थे। राजा की जो दोनों बेटी थी दोनों का लक्ष्मी मानते थे। उस दिन से वो जो राजा की बहू थी, राजा की बेटी एक तरफ से राजा की बहू, तो जो नागिन थी वो उसका सारा चिंता दूर हो गया और वो उसका जीवन मनुष्य तन ही रह गया। तो गुरु भाई बहना, जिस पे भला भोलेनाथ का हाथ हो वो कैसे दुखी रह सकती है। भगवान ने तो सारा लोग के सामने सब कुछ दिखाए, लेकिन सारा खेल तमाशा करते हुए भगवान उसे आशीर्वाद देकर और वापस कैलाश चले गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।